किस इंसान को भगवान सुख समृद्धि देते हैं? मित्रों, बात उस समय की है जब धरती पर नैतिकता और श्रापों की शक्ति को सबसे बड़ा माना जाता था। एक छोटे से गांव में कुम्हारों की बस्ती थी। इस गांव में सिर्फ 900 घर थे। इनमें से कुछ कुम्हार घड़े बनाते थे तो कुछ मिट्टी के बर्तन। इसी बस्ती में सत्या नाम का एक मेहनती, दयालु और ईमानदार कुम्हार रहता था। वह घड़े बनाकर बेचता और जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन गरीबी के बावजूद उसका दिल बड़ा था। कोई साधु, सन्यासी या भिक्षुक उसके दरवाजे पर आता तो बिना खाना खिलाए वापस नहीं जाता। सत्या की बनावट में इतना हुनर था कि उसके बनाए मटके बेहद मजबूत और टिकाऊ होते थे। वहीं उसके पड़ोस में सुरेश नाम का एक और कुम्हार था। बिल्कुल विपरीत स्वभाव का वह बेहद आलसी और कामचोर था। सुबह देर तक सोता और दोपहर ढलने के बाद ही अनमने मन से थोड़ा बहुत काम करता। उसकी पत्नी उसे रोज समझाती कि अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो एक दिन भीख मांगनी पड़ेगी, मगर सुरेश के कान पर जू तक नहीं रेंगती। एक दिन दोपहर को सुरेश अपने बिस्तर पर आलस में पड़ा था। तभी उसकी पत्नी ने उसे झकझोरा, उठिए, अब तो दोपहर हो गई, काम पर नहीं जाएंगे क्या? देखिए, आपका पड़ोसी सत्या तो सुबह से मेहनत में जुटा है और अब तक इतने सारे मटके बना चुका है। सुरेश चिढ़ गया, अरे बस कर भाग्यवान, उसकी तारीफ सुन सुनकर मैं तंग आ गया हूँ। इसी बीच गांव में एक अमीर सेठ आया। वह सीधा सत्या के पास पहुंचा और बोला, सत्या भाई, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, मुझे 100 घड़े चाहिए। सुरेश ने आसमान की ओर देखा, मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहा और बोला, सेठ जी चिंता मत कीजिए, मैं एक हफ्ते में आपके लिए 100 मटके तैयार कर दूंगा। अभी उनकी बात चल ही रही थी कि सुरेश वहां आ धमका। उसने तुरंत सेठ से कहा, सेठ जी, सत्या को छोड़िए, मैं आपको 80 मटकों की कीमत में 100 मटके बनाकर दे दूंगा। सेठ ने बिना झिझक जवाब दिया, पैसे की बात नहीं है भाई, सत्या के बनाए मटके मजबूत और टिकाऊ होते हैं और ये तो सुबह से लगकर काम करता है। लेकिन तुम्हारे बारे में पूरा गांव जानता है, तुम आलसी हो, कामचोर हो और भरोसे के लायक नहीं हो। ये सुनकर सुरेश मुंह लटकाए वहां से लौट गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ताने मारने लगी, क्यों जी, करवा आए ना अपनी बेइज्जती, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। सुरेश गुस्से में आग बबूला हो गया। उधर यह गांव राजा चंद्रभानु के राज्य में था। उनकी बेटी राजकुमारी पुष्पलता सुंदर और अभिमानी थी। एक दिन उसने तालाब में स्नान करने की इच्छा जाहिर की और अपनी 2 दासियों के साथ वहां पहुंच गई। स्नान के बाद उसे जबरदस्त ठंड लगने लगी। वह कांपते हुए बोली, दासियों, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से आग जलाओ। दासियों ने कहा, राजकुमारी, हम लकड़ियां इकट्ठा करके आग लगा देते हैं। पर पुष्पलता झुंझुला गई, नहीं, उसमें देर हो जाएगी। तभी उसकी नजर एक पास की कुटिया पर पड़ी। उसने आदेश दिया, उस कुटिया में आग लगा दो, मैं वहीं बैठकर ताप लूंगी। दासियों ने डरते हुए कहा, राजकुमारी जी, वह किसी गरीब की कुटिया हो सकती है। राजकुमारी ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं देख लूंगी, तुम जल्दी से आग जलाओ। आज्ञा पाते ही दासियों ने पत्थरों से आग लगाकर कुटिया जला दी। राजकुमारी उसके सामने बैठकर आग तापने लगी और राहत महसूस करने लगी। लेकिन तभी एक वृद्ध सन्यासी वहां आया। जलती हुई कुटिया देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो दुखी होकर बोला, अरे ये क्या हुआ, मेरी कुटिया को किसने जला दिया? राजकुमारी ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे ठंड लग रही थी तो आग लगवा दी। सन्यासी दुखी होकर बोला, राजकुमारी, यह कुटिया मैंने बड़ी मेहनत से बनाई थी। पुष्पलता ने अभिमान से कहा, मैं राजा की बेटी हूँ, तुम्हारे लिए महल जैसा पक्का घर बनवा दूंगी। ये सुनते ही सन्यासी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने राजकुमारी होने का घमंड है, लेकिन याद रखना, मेहनत से बनी झोपड़ी दान में मिले महल से कहीं ज्यादा कीमती होती है। मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे वैभव की नहीं तप की जरूरत है। फिर उन्होंने क्रोधित होकर कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जैसे तुमने अपनी ठंड मिटाने के लिए मेरी कुटिया जलाई, अब तुम्हारा शरीर हर समय आग में तपता रहेगा। तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता कुछ काम नहीं आएगी। राजकुमारी के शरीर में तुरंत जलन शुरू हो गई। वो तड़पने लगी। दोनों दासियां डर गई और किसी तरह राजकुमारी को रथ में बैठाकर महल ले आए। महल पहुंचते ही महाराज और महारानी राजकुमारी की हालत देखकर घबरा उठे। राजा ने पूछा, बेटी, कैसे ये हालत हो गई? फिर दासियों ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई, तालाब से लेकर सन्यासी के श्राप तक। राजा स्तब्ध रह गया। राजकुमारी पुष्पलता रोते हुए बोली, पिताजी, मेरा पूरा शरीर जलता हुआ लग रहा है, मुझे नहीं पता ये कौन सा रोग है, कुछ कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राजा ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया, जाओ उस सन्यासी को ढूंढो, उनसे क्षमा मांगनी होगी। यदि उन्होंने श्राप वापस नहीं लिया तो हमारी बेटी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। राजा का आदेश पाते ही सिपाही और कोतवाल सन्यासी की खोज में निकल पड़े। कई दिन की तलाश के बाद एक दिन एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, वह सन्यासी मिल गए हैं, वह एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजा ने पूछा, क्या ये वही सन्यासी है जिन्होंने राजकुमारी को श्राप दिया था? जी महाराज, मंत्री ने उत्तर दिया।
उस दिन जो दासियां राजकुमारी के साथ थी, उन्होंने इन सन्यासी महाराज को पहचान लिया है। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर राजा ने सिपाहियों से कहा, इसी समय मुझे उन सन्यासी के पास ले चलो। राजा तुरंत रथ में बैठकर उन सन्यासी के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा सन्यासी के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। मेरी बेटी से जो भूल हुई है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। सन्यासी ने कठोर स्वर में कहा, हे राजन, तुम्हारी बेटी ने कोई छोटा अपराध नहीं किया है। राजा बोले, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। कृपया अपने श्राप को वापस ले लीजिए। मेरी बेटी नादान है, लेकिन आप मेरा तो कुछ लिहाज कीजिए। मैंने आज तक अपनी प्रजा की सेवा की है, पूरी ईमानदारी से राजपाट संभाला है, हमेशा गरीबों, दुखियों और संतों की सेवा की है। क्या मेरे इन पुण्य कर्मों का फल यही होगा कि मेरी बेटी कष्ट भोगेगी? क्या दया और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं? राजा की बातें सुनकर सन्यासी थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, हे राजन, तुम्हारी दयालुता और न्यायप्रियता के बारे में मैंने भी बहुत सुना है। वैसे तो तुम्हारी बेटी का अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे धर्मपरायण राजा की विनती को ठुकरा नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा, मैं अपने श्राप को पूरी तरह तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन उससे मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने मेरी कुटिया जलाकर अपने शरीर को गर्म किया था, इसलिए मैंने उसे ऐसा श्राप दिया कि उसका शरीर हमेशा जलता रहेगा। लेकिन यदि तुम्हारे राज्य का कोई ईमानदार, परिश्रमी और दयालु व्यक्ति अपने हाथ से बनाए मटके में पानी भरकर राजकुमारी को पिलाएं तो वह इस श्राप से मुक्त हो सकती है। उसके शरीर की जलन शांत हो जाएगी। पर ध्यान रहे, उस व्यक्ति को तुम्हें एक बड़ा घर और धन पुरस्कार स्वरूप देना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो राजकुमारी फिर से इस रोग से पीड़ित हो जाएगी। राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप धन्य है गुरुदेव, मैं वचन देता हूँ कि आपके बताए अनुसार ही कार्य करूंगा। इसके बाद राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, सुनो सुनो महाराज की घोषणा। राज्य के सभी कुम्हार कल दरबार में अपने अपने हाथों से बनाए मटकों में पानी भरकर उपस्थित हो। यदि किसी एक मटके का पानी पीने से राजकुमारी स्वस्थ हो जाती है, तो उस कुम्हार को राजमहल की ओर से एक बड़ा घर और बहुत सा धन इनाम में दिया जाएगा। ये घोषणा सुनकर सत्या और सुरेश भी घोषणा करने वाले सैनिक के पास पहुंचे। सुरेश ने मजाकिया अंदाज में पूछा, क्यों भाई, क्या राजमहल में पानी खत्म हो गया है जो महाराज अब कुम्हारों के मटकों का पानी पीना चाहते हैं? सैनिक ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा नहीं है। दरअसल राजकुमारी पुष्पलता को एक सन्यासी ने श्राप दे दिया है, जिससे वह एक अजीब रोग से पीड़ित हो गई है। अब वह तभी ठीक हो सकती है जब किसी ईमानदार और दयालु व्यक्ति द्वारा बनाए गए मटके का पानी पिएगी। ये सुनकर सत्या चुप हो गया, लेकिन सुरेश के मन में लालच जाग उठा। वह सोचने लगा, अगर किस्मत साथ दे तो हो सकता है मेरे मटके का पानी ही राजकुमारी को ठीक कर दे और मुझे वह घर और धन मिल जाए। दोनों अपने घर चले गए। सुरेश ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी व्यंग करते हुए बोली, देखा आपने, अगर आप भी ईमानदार और मेहनती होते तो आपके मटके का पानी राजकुमारी को ठीक कर देता और हमें इनाम में एक बड़ा घर मिल जाता। लेकिन अब तो कुछ कहने को बचा ही नहीं। सुरेश ने रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे भाग्यवान जो भी हो, नया घर और धन तो अब मुझे ही मिलने वाला है। पत्नी को लगा कि सुरेश को कोई सदमा लग गया है। उस रात सुरेश अपने हाथ का बना मटका लेकर घर से निकला। जब वह सत्या के आंगन से गुजरा तो देखा कि वहां कई मटके रखे हुए हैं। वह दबे पांव सत्या के आंगन में गया और वहां रखे सत्या के सभी मटके फोड़ दिए, सिवाय एक के। फिर उसने अपने हाथ का मटका वहां रख दिया और सत्य का मटका चुपचाप अपने घर ले आया। ये सोचकर सुरेश मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगली सुबह राज्य के कई कुम्हार अपने अपने हाथ से बनाए हुए मटके लेकर दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने आदेश दिया, मंत्री जी, सभी कुम्हारों से एक एक करके मटके लीजिए और राजकुमारी को पानी पिलाए। मंत्री एक एक करके कुम्हारों से मटके लेता गया और उनका पानी राजकुमारी को पिलाता गया, लेकिन राजकुमारी पुष्पलता को किसी भी मटके के पानी से कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद मंत्री ने सत्या का मटका लिया और उसमें से पानी राजकुमारी को पिलाया। दरबार में उपस्थित सभी लोगों को पूरा विश्वास था कि अब राजकुमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि सत्या जैसा ईमानदार और दयालु कुम्हार पूरे राज्य में दूसरा कोई नहीं था। लेकिन इस बार भी राजकुमारी की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। ये देखकर सभी हैरान थे। तभी सुरेश ने आगे आकर कहा, मंत्री जी, पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा सच्चा, ईमानदार और दयालु कुम्हार कोई नहीं है। आप मेरे मटके का पानी राजकुमारी को पिलाए, वह अवश्य ठीक हो जाएगी। मंत्री ने सुरेश के हाथ से मटका लिया और उसका पानी राजकुमारी को पिलाया। पानी पीते ही राजकुमारी बोल उठी, पिताजी, इस पानी की एक घूंट पीते ही मेरे शरीर में जो जलन हो रही थी वह एकदम ठीक हो गई। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला,
इसका मतलब है कि अब तुम्हारे ऊपर से श्राप का असर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, क्योंकि सुरेश की वजह से राजकुमारी ठीक हुई है, इसीलिए इसे एक बड़ा सा घर और 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाए। लेकिन सुरेश अपने मन में जानता था कि यह सब उसकी एक चाल का परिणाम था। वहीं अन्य कुम्हार हैरान थे कि आखिर यह कैसे संभव हुआ। सुरेश जैसा आलसी, झूठा और निकम्मा व्यक्ति उसका मटका कैसे प्रभावशाली हो सकता है। सभी लोग निराश होकर अपने अपने घरों को लौट गए। सत्या ने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो वह आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन सत्या ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और पहले की तरह अपने काम में जुट गया। दूसरी ओर राजा के आदेश पर सुरेश के लिए एक बड़ा सा सुंदर घर बनाकर दिया गया और साथ ही 1000 सोने की मुद्राएं भी प्रदान की गई। अब सुरेश अपनी पत्नी के साथ उस घर में आराम से रहने लगा। उधर सत्या फिर से पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करने लगा। इस घटना को केवल 2 दिन ही बीते थे कि अचानक एक दिन राजकुमारी की तबीयत फिर से बिगड़ गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे पूरे शरीर में फिर से आग की तरह जलन हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं फिर से उसी विचित्र रोग से पीड़ित हो गई हूँ। राजा चिंतित होकर बोला, ये कैसे हो सकता है बेटी, हमने तो सन्यासी महाराज के निर्देशानुसार एक ईमानदार व्यक्ति के हाथ से बनाए गए मटके से तुम्हें पानी पिलाया था और उस व्यक्ति को उचित इनाम भी दिया था। राजा ने उसी समय एक सैनिक को आदेश दिया, जल्दी से सुरेश कुमार के पास जाओ और उससे कहो कि अपने हाथ से बनाया हुआ मटका लेकर आए और उसमें पानी भरकर राजकुमारी को पिलाएं। सैनिक तुरंत सुरेश के घर पहुंचा और कहा, सुरेश, अपने हाथ का बना मटका लो और उसमें थोड़ा सा पानी भरकर महल चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। उस समय सुरेश के घर पर वही मटका रखा हुआ था जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। उसने जल्दी में वही मटका उठाया और उसमें पानी भरकर महल पहुंच गया। राजा ने कहा, सुरेश, जल्दी से अपने हाथ से बनाए हुए मटके से राजकुमारी को पानी पिलाओ। राजकुमारी के शरीर में जलन बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बार जैसे ही सुरेश ने राजकुमारी को अपने मटके से पानी पिलाया, राजकुमारी को कोई भी राहत नहीं मिली। वह कराहते हुए बोली, पिताजी, अभी भी मेरा पूरा शरीर आग की तरह तप रहा है, लगता है मैं मर ही जाऊंगी। राजा ने क्रोधित होकर कहा, सुरेश, ये क्या हो गया? पिछली बार तुम्हारे मटके से पानी पीकर राजकुमारी पुष्पलता ठीक हो गई थी, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? सुरेश बोला, महाराज, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। राजा ने कहा, अगर तुम्हें नहीं मालूम तो फिर किसे मालूम होगा? फिर राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, रथ निकालिए, मैं उन सन्यासी महाराज से मिलकर बात करना चाहता हूँ। राजा तुरंत सन्यासी के पास गया और पूरा हाल सुनाया। सन्यासी ने कहा, हे राजन, मैंने आपसे कहा था कि जिस सच्चे, ईमानदार और दयालु व्यक्ति के हाथ से बना हुआ मटका होगा, उसी से निकले पानी को पीने पर राजकुमारी पुष्पलता ठीक होगी और आपको उस व्यक्ति को एक बड़ा सा घर इनाम में देना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो श्राप फिर से असर करेगा। राजा बोले, मैंने तो उसे घर और धन दोनों ही इनाम में दे दिए हैं। सन्यासी बोले, क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह मटका उसी व्यक्ति ने बनाया था? अब राजा समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत महल लौटा और सुरेश पर गुस्से में गरज कर बोला, सच सच बताओ सुरेश, पिछली बार जो मटका तुम लाए थे वह तुम्हारा बनाया हुआ था या नहीं? अगर वह मटका तुम्हारा होता तो आज भी तुम्हारे मटके से पानी पीकर राजकुमारी ठीक हो जाती। अगर तुमने झूठ बोला है तो तुम्हारी खैर नहीं। सुरेश समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझसे भारी भूल हो गई है। मेरे घर के पास रहने वाला कुम्हार सत्या एक सच्चा, ईमानदार और दयालु इंसान है। मुझे पता था कि उसके हाथ के मटके से ही राजकुमारी ठीक हो सकती है, इसीलिए उस रात मैंने उसके घर से चोरी से मटका उठाया और सुबह उसे अपना बताकर पानी पिलाया ताकि मुझे धन और घर इनाम में मिल सके। ये सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरबारी भी स्तब्ध रह गए। राजा ने आदेश दिया, सत्या को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। एक सिपाही सत्या के घर पहुंचा और बोला, सत्या, महाराज ने तुम्हें बुलाया है और हाँ, अपने हाथ से बनाया हुआ एक मटका और उसमें थोड़ा सा पानी साथ लेकर चलो। सत्या हैरान था, महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है? ऐसा क्या हो गया? सिपाही बोला, तुम जल्दी से हमारे साथ चलो, बाकी बातें महल में महाराज से पूछ लेना। सत्या अपनी पत्नी के साथ महल की ओर चल पड़ा। जब वे महल पहुंचे तो उसने नम्रता से कहा, महाराज की जय हो, बताइए हमारे लिए क्या आदेश है? राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि सत्या के मटके का पानी राजकुमारी पुष्पलता को पिलाया जाए। मंत्री ने जैसे ही सत्य के मटके का पानी राजकुमारी को पिलाया, वह तुरंत कहने लगी, पिताजी, इसका एक घूंट पीते ही मेरे शरीर की सारी जलन गायब हो गई है। अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। ये सुनकर राजा ने कहा, सत्या, जो धन और घर सुरेश को दिया गया था अब वह तुम्हें दिया जाएगा। सत्य बोला, लेकिन महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पहले तो राजकुमारी सुरेश के मटके का पानी पीकर ठीक हो गई थी,
फिर वह दोबारा श्राप से ग्रसित कैसे हो गई, और इस बार मेरे मटके का पानी पीकर फिर से ठीक कैसे हो गई? राजा ने कहा, सत्या, वो मटका भले ही सुरेश लेकर आया था, लेकिन असल में वह मटका तुम्हारे हाथ का बना हुआ था। इसके बाद राजा ने पूरी सच्चाई विस्तार से सत्या को बता दी। ये सुनकर सत्या हैरान रह गया। तब राजा ने कहा, सत्या, अब तुम अपनी पत्नी के साथ उस नए घर में जाकर रहना शुरू कर दो, और सुरेश ने जो धोखा दिया है उसके लिए मैं उसे कठोर दंड दूंगा। सत्या ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्षमा कीजिए, सुरेश ने जो भी किया वह गलत था, लेकिन वह भी मेरी तरह एक गरीब कुम्हार है, कृपया उसे कोई दंड ना दे, उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने सत्या की बात सुनकर कहा, सत्या, सचमुच तुम एक अच्छे और दयालु इंसान हो। जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया तुम उसके भी भले के बारे में सोच रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात को नहीं काटूंगा। मैं सुरेश को क्षमा करता हूँ। ये सुनकर सुरेश ने सत्या के आगे हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद दिया। इसके बाद सत्या अपनी पत्नी के साथ उस बड़े से घर में आराम से रहने लगा। इतना बड़ा घर और धन मिलने के बावजूद भी सत्या ने अपना कुमारी का काम नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता था कि जो कुछ भी आज उसके पास है वह उसी मेहनत और ईमानदारी की कमाई है। वह पहले से भी अधिक लगन, ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करने लगा। आज भी जब उसके घर के बाहर कोई साधु सन्यासी या भिक्षुक आता तो वह उन्हें भोजन करवाता और दान में कुछ धन देकर ही विदा करता। दूसरी ओर सुरेश को यह समझ में आ गया था कि बिना मेहनत और ईमानदारी के जीवन में कभी भी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची सफलता हमेशा ईमानदारी, मेहनत और दया से ही मिलती है। दूसरों का हक छीनकर मिली चीजें कभी स्थायी सुख नहीं देती। वही जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई चाहता है, उसे भगवान भी सम्मान और समृद्धि से नवाजते हैं, और ऐसे इंसान का हमेशा साथ देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सच्चाई और मेहनत का रास्ता ही चुनना चाहिए। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।